तो भाई लोग, मज़ा आया। मज़ा आया ना एपिसोड देख के भाई। और आया तो भाई एक बार लाइक ठोक दो, कमेंट कर दो, बस मज़ा आया भाई। क्योंकि ब्लीच का एपिसोड और ठीक है, एपिसोड 3 किल द किंग आ चुका है, ठीक है। और भाई इस एपिसोड ने आते ही धमाका कर दिया, ठीक है भाई। मतलब कि मैं बोलूँ क्या, मतलब आगे बात करते हैं एपिसोड के ऊपर कैसा गया। सो स्पॉइलर ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। Does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. तो भाई एपिसोड आया आज। अभी मैं एपिसोड देखा, इतना 1 घंटे पहले ही देखा मैंने एपिसोड पूरा। एपिसोड इस बैंगल था, ठीक है भाई। इंट्रो में पहली बात तो हमें मिली फ्लैशबैक ऑफ सोल किंग। ये वो बेसिकली ये वो टाइम था, उस समय का वक्त दिखाया गया जहाँ पे सोल किंग तीनों जो जेम्स हैं उसको बना था ना। सोल सोसाइटी, हिको मुंडो, अगर वर्ल्ड ऑफ लिंक को बना इस समय। और उसमें हमें दिखाया गया यूहाबा को, कि शायद यूहाबा ने देखा है सोल किंग को सेक्रीफाई होते हुए और तीनों वर्ल्ड को बनाते हुए, ठीक है। तो शायद उसने चीज़ को देखी थी। और फिर उसके बाद इंट्रो कट होता है जहाँ पे हमें एक एनिमे, बेसिकली इस पूरे एपिसोड में हमें एनिमे सीन बहुत मिला, ठीक है। सो एनिमे सीन में हमें शायद इचिगो सोल किंग का भी हल्का सा कनेक्शन दिखाया जाता है, तीनों के बारे में, तीनों क्या कहते हैं दूसरे से। एंड देन बेसिकली इंट्रो के बाद आता है अपना फाइट सीक्वेंस, इचिगो और युहावा की फाइट। भाई तुम क्या कर सकते हो, मतलब कि क्या तुम्हारे पास शब्द हैं उस फाइट को डिटरमाइन करने के लिए। मेरे जो शब्द हैं वो हैं पीक। पीक फिक्शन इज बहुत ही परफेक्ट वर्ड इस एनीमे फाइट को डिफाइन करने का, ठीक है भाई। पीक चीज मतलब कि शुरुआत देखो तो इचिगो और अपने युहाबा और इचिगो की फाइट होती है। तो युहाबा ने क्या किया था कि अपनी जो ऑल माइटी है उसको बंद कर दिया गया था, उसको ऑफ कर दिया था, कि ये पता लगाने के लिए कि इचिगो ने ट्रेनिंग की क्या है। और तब इचिगो दिखाता है अपनी पावर के मैं सीख के आया हूँ बेसिकली। और फिर वो बहुत से पावर यूज करता है बेसिकली, वो जो सब पावर यूज करे थे युहाबा को हराने के लिए। और युहाबा जब हार जाता है, जब हारता है गिर जाता है बेसिकली लड़के, तो बोलता है चलो अब मेरी बारी है। और यहाँ पे सबसे ध्यान देखने वाली होगी कि आपको, कि यहाँ पे बेसिकली युवाबा इराजू सेंडो, जो बेसिकली टेक्निक जो ट्रेनिंग का टाइम था और जहाँ पे ट्रेनिंग जगह थी जहाँ पे इजुए ट्रेनिंग किया था, वहाँ उसने या वहाँ का नाम लिया था। तो इट मीन्स युहावा जानता है इराजू सेंडो क्या है और क्या चीज़ के बारे में है। और फिर युहावा अपनी एक्टिवेट करता है ऑल माइटी एंड दिखाता है कि बाप कौन है। और फिर वो इचिगो की कर देता है ये शब्दों में। इचिगो को इतना डिसरिस्पेक्ट करके सोल्स पैलेस में लाता है जहाँ पे उसके दोस्त भी बैठे होते हैं, ठीक है भाई आए क्या कर रहे हैं हम। और वो व्यक्ति इसको गिरा के उसके सामने बोलता है, ठीक है। ये तो बेसिकली पूरी फाइट सीक्वेंस की बात हो गई। अब थोड़ी सी एपिसोड के और चीज़ें बात अगर करें अगर हम, तो एपिसोड और भी चीज़ें बहुत सही हुई। इन्होंने मांगा में बेसिकली क्या किया, मांगा में जितने भी सीक्वेंस है उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर दिया बेसिकली। और हमें न्यू आयत दिए गए हैं जहाँ पे हमें और भी कैप्टन के बारे में बताया कि वो कैप्टन कैसे करे। और सबसे अच्छा एपिसोड में ये चीज़ थी ना, वो है रुकी और रेंजे का थोड़ा सा डायलॉग वाइज, ठीक है। उन्होंने रुकी और रेंजे की भी जो केमिस्ट्री उसको अगर दिखाया गया है, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा दिखने में लगा, ठीक है। और बाय द वे इन्होंने इचिगो और अपने ओरी हिमे की भी बहुत अच्छे वो केमिस्ट्री दिखाई है। फिर जब इचिगो बेसिकली वापस भरता है युहावा को मारने के लिए, तब बेसिकली इचिगो ओरी पीछे से उसको हिल देती है कि ये लोग हील होता है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ बड़ा अच्छा लगा कि अपना ओरी में इचिगो की केमिस्ट्री देख के अच्छी लगी, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि पूरा एक्चुअल केओस का जो कैओस जो चल रहा पूरे ब्लीच यूनिवर्स में, उसका लेवल दिखाती है कि देखो चीज़ें कितने बड़े लेवल पे हो रही हैं। सोल कितना बड़ा एनिमी है, बेसिकली एंटिटी है जो पावर होल्ड करता है। यहाँ भी सोल किंग की पावर को दिखाया जाए बेसिकली, कि उसके भाई एक चोट लगने से पूरी वर्ल्ड लेवल सबको हिल चुका है। और यहीं पे बेसिकली हमें सोल किंग का नाम पता चलता है। मैं सही प्रोनाउंस करूँ सोल किंग का नाम तो वो एडिन्यूस। मैं अगर प्रोनाउंस करूँ सॉरी, आई एम सॉरी, एडिन्यूस है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस नाम को बेसिकली फोरशेडो कर दिया था अपने कोल 2 के एंड में। जब कोल 2 में दिखाया जाता है कि अपना जो युहाबा है वो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन परफॉर्म कर रहा है, तब उसमें वो लाइन बोलता है कॉफिन ऑफ एडिन्यूस, ठीक है। जब बहुत लोगों ने पहले से इसको फोरशेडो कर लिया, बहुत ज़्यादा यूजर्स और इंटरनेट बहुत से लोग थे जो उन्हें बोला कि एडिन्यूस बेसिकली नाम हो सकता है सोल किंग का, और जो ही कंफर्म हो। तो फाइनली हमें सोल किंग का नाम भी दिख चुका है। हमें और भी चीज़ पता चली कि एक न्यू लोर के बारे में, कि इचिगो का होना वहाँ पे जरूरी था। युहाबा ये बात कहता है तब इचिगो, तब युहाबा बेसिकली एक और
युहाबा इचिको से कहता है कि तुम्हारा यहाँ पे होना जरूरी था सोल्किन को मारने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक सीन हमें ये दिखाया गया कि इचिको के अंदर जो क्विंसी पावर है, क्विंसी ब्लड है, वो बेसिकली नहीं दे सकती सोल्किन का एग्जिस्टेंस, कि सोल्किन जिंदा कैसे है। और उसकी पावर और इचिको की क्विंसी पावर ने ही उसको फोर्स किया सोल्किन को बीच से काटने के अंदर। और यहाँ पे वही चीज़ बेसिक कंफर्म या एक और चीज़ बोल दी गई कि इचिको, क्योंकि सबकी एक इधर है हाई सोल, ऐसा कि इचिको एक हाइब्रिड बीइंग है बेसिकली, ओके, सब पावर है, तो उसकी नीड थी कोई, मतलब कि एक फोर्स तो कर लिया था, पहले प्लान कर लिया था ये चीज़ की इचिको होना जरूरी है सोल किंग को मारने के लिए। सो भाई तुम देख सकते हो कितनी बड़ी प्लानिंग की गई चीज़ को लेकर, और आने वाले एपिसोड के अंदर हमें इस चीज़ के बारे में और पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि इचिबी कितना हरामी इंसान है, देख लो भाई। पिछले एपिसोड में बंदा ये बोलता है कि तुम लोग को बचाना पड़ेगा युहाबा को, और अभी क्या बोल रहा है, तो सीन दिखाया गया कि तुम लोग नहीं जी सकते युहाबा से। भाई कितना कमीना बंदा ही है। और प्लस हमें इसके बारे में और लोग पता चला, और आगे वाली जो हमें कहानी पता चलेगी और हमें जो चीज़ें पता चलेंगी, उससे तुम अब इचिबे को और भी कमीना मानोगे कि भाई बंदा बहुत कमीना इंसान है। और जाते तो मैं एक चीज़ वही बोलना चाहूँगा कि एंड में बेसिकली हमें ये दिखाता है, उटिकाके में दिखाया जाता है कि सोल किंग मर चुका है, और पूरा जो बेसिकली पूरा जो वर्ल्ड है, बाकी जो जेम्स है वो भी टूटने लग रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ एपिसोड एंड होता है, प्लस एक नोट के साथ कि आखिरी में हमें एक पोएम सुनाई जाती है, ठीक है। एक बेसिकली पोएम, सॉरी, एक पोएट्री लाइन बोलूँगा बेसिकली मैं। अब मैं अगर बोल दूँगा तो भाई स्पॉइल, बहुत ही स्पॉइल हो जाएगी। ये बेसिकली अपने उटिकाके के ऊपर ही भाई की सीधी सब बात, मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट एपिसोड में झेल नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट एपिसोड में अपना प्यारा जिसको उटिकाके का बहुत बार सीन होने वाला है, ठीक है। और बेसिकली मैं तो वीडियो को एंड करता हूँ बेसिकली, क्योंकि मैं अगर बोलना शुरू कर लिया मैंने इसके बारे में बोलता ही जाऊँगा, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और चाहते हो कि मैं और कॉन्टेंट बनाऊँ प्लीज के बारे में, सो कमेंट कर दीजिए, हाँ बनाओ बस। सो दैट्स इट, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।